हेलो एवरीवन। मैं आज आपको बताऊंगा तुष्टीकरण। तुष्टीकरण क्या होता है। देखिए, कई सारे नेताओं के मुंह से आपने भाषाएं सुनी है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये हो रही है। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1971 यानी 1971 के समय की, जब हमारे और हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो एक नया देश उभरा था जिसका नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश को इंडिया ने मतलब उस समय हमारी जो मिनिस्टर थी मतलब प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने शरण दी थी वहाँ के लोगों को, जिसे हम रेफ्यूजी कहते हैं। देखिए, उसके इस बात से ना हमारे देश में ना तुष्टीकरण बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ। क्योंकि थोड़ा सा अगर एम्फोसाइजेस हम अगर ये देखते हैं, हमारा देश ना कोई धर्मशाला नहीं है कि जो आया मुंह उठाकर आया और यहाँ पे रह लिया। अगर अमेरिका अगर अपने हमारे यहाँ के बंदों को अगर जो यहाँ से डंकी मार के जाते हैं उनको अगर बेड़ियाँ बांध के भेजता है तो बिल्कुल सही करता है। हमें भी यही करना चाहिए, हमें उठाना चाहिए ऐसे रेफ्यूजीज़ को जो लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं। देखिए, हम कब तक इनको अपने अनाज पे रखेंगे? बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये इनके देश की समस्या है कि इनके देश में शांति क्यों नहीं है, या हमारे देश में आके अशांति नहीं मचा सकते। तो इसके लिए हमें इनको रेफ्यूजीज़ को इमीडिएट निकालना चाहिए। सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको रेफ्यूजीज़ मिलेंगे। महाराष्ट्र के मैंने कुछ एरियाज़ पहले भी आपको बताए थे, जैसे बल्लार शाह हो गया, चंद्रपुर हो गया, यहाँ पे सिर्फ रेफ्यूजीज़ भरे हुए हैं। इवन मेरी फैमिलीज़ में भी कई सारे ऐसे लोग हैं। मैं खुद एक बंगाली फैमिली में मेरी शादी हुई है, मगर मेरी भी फैमिली में मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे बंगालीज हैं हमारी फैमिली में, जो कि एक समय रेफ्यूजी बन के 1971 में आए थे। आज वो बड़े बड़े जॉब्स पे बैठे हुए। मगर अगर हम बात करते हैं तो हम आपको क्यों रखें? वाई शुड वी कीप यू? वाई शुड वी शुड कीप यू एज अ लाइबिलिटी? हम अपने सर के ऊपर आपको एक बोझ की तरह क्यों रखें? भैया, आपको आपके देश में अगर समस्या है, आप अपने देश में जाके अपनी समस्या दूर करो। इसका मतलब आपकी सरकार अच्छी नहीं है, आपका लोकतंत्र अच्छा नहीं है, आपके लोग अच्छे नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है, आपका संविधान सही नहीं है। आप उनको सही करो। आप हमारे सर के ऊपर आके क्यों बैठे हुए? तो आप लोगों को बुरा लग रहा होगा ये सुन के, बहुत ब्लंट वे में बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मेरा ना हमेशा से बोलने का जो तरीका है ना, बहुत ज़्यादा ब्लंट है। मैं बहुत मुखरवादी हूँ, मैं बहुत सीधा सीधा बोलता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को क्या बुरा लग रहा। मगर जहाँ बात आती है देश की रिसोर्सेज की, हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और हमें रेफ्यूजीज़ पालना बंद करना पड़ेगा। इन्हीं रेफ्यूजीज़ के नाम पर तुष्टीकरण होता है। रीज़न है तुष्टीकरण का सिर्फ रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ को आप वापस भेजिए, तुष्टीकरण अपने आप समाप्त हो जाएगा। देश तरक्की करने लगे। देश के संसाधन देश के लोगों के लिए है, बाहर से आए हुए लोगों के लिए नहीं है, जो इलीगल या फिर तुष्टीकरण के नाम पर उन्हें यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है। धन्यवाद।